Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that six players Tanzi, Umeza, Wangdu, Zaila, Yunita and Seneca, let's call them T, U, W, X, Y and Z. They completed in an archery tournament. The tournament had three compulsory rounds, round 1, 2, 3. In each round every player shot an arrow at the target, hitting the center of the target which is called bullseye, by the highest score of 5. The only other possible scores that a player could achieve were 4, 3, 2 and 1. Now, every bullseye score in the first three rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus rounds. जो bonus rounds हैं, they are round 4, 5 and 6. The possible scores in the rounds 4, 5, 6 are identical to the first three. Round 4, 5, 6 में भी आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 मिल सकता है. Now, a player's total score in the tournament was the sum of his or her scores in all the rounds played by him or her. The table below presents the partial information on points scored by the players after the completion of the tournament. In the table, NP means that player did not participate in that round, while hyphen means that the player participated in that round and the score information is missing. ठीक है, तो 6 प्लेयर्स हैं टी यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड. पहले 3 राउंड कंपलसरी हैं. अगर पहले 3 राउंड में एक बुलजाई हिट किया, एक हाई स्कोर 5 लिया, तो राउंड 4 का एक बोनस राउंड और 4, 5, 6 में से एक बोनस राउंड मिलेगा. ठीक है. और अगर 2 बुलजाई हिट किए तो 2 राउंड मिलेंगे बोनस में. अगर 3 राउंड, पहले 3 राउंड में अगर 3 बुलजाई हिट किए तो 3 आपको राउंड 4, 5, 6 में बोनस राउंड मिलेंगे. ठीक है जी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट एवरी बुलजाई स्कोर इन द फर्स्ट 3 राउंड गेव वन एडिशनल चांस, ठीक है, टू शूट इन द बोनस राउंड. तो अगर एक बुलजाई हिट किया तो एक 4 to 6 राउंड में से एक राउंड में हिट करने के लिए मिलेगा, 2 किए तो 2 में मिलेगा, 3 किए तो 3 में मिलेगा. ठीक है जी. एनपी का मतलब है कि इस प्लेयर ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, और हाइफन का मतलब है कि पार्टिसिपेट तो किया लेकिन स्कोर नहीं पता. अब इसके बाद हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे बेसिकली हमें ये टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. अब इस टेबल में एक चीज तो क्लियर है, अगर जाइला का स्कोर देखोगे, जाइला ने राउंड 4 भी खेला है, राउंड 5 भी खेला है, राउंड 6 का उसका स्कोर पता नहीं कितना है. इसका उसने खेला जरूर है. खेला है इसका मतलब यहाँ पे उसने 5-5-5 स्कोर जरूर किया होगा. तीनों राउंड्स, पहले 3 राउंड्स में उसने बुलजाई हिट किया होगा, तभी उसको अगले 3 राउंड खेलने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है. तो जाइला का हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पता चल रहा है, और इसके बेसिस पे अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स यूज करके ये टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. ठीक है. अब देखो, जैसे अभी मैंने बोला जाइला के केस में तो मुझे समझ आ रहा है कि क्योंकि उसने राउंड 4, 5, 6 खेला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है स्कोर. तो खेला तभी अगर उसको, उसने अगर 3 बोनस राउंड खेले हैं, इसका मतलब पहले 3 राउंड में उसने 5-5 स्कोर किया था, बुलजाई हिट किया था. तो 5-5 एंड 5 उसका यहाँ पे हिट हुआ है, तभी उसने यहाँ पे तीनों राउंड खेले हैं. यहाँ का स्कोर हमें पता नहीं उसका कितना है. अब देखो यहाँ पे ना क्या क्या दे रखा है कि टी यू वाई दे हैड द सेम टोटल स्कोर. तो टी यू वाई का टोटल स्कोर सेम था. टोटल स्कोर फॉर ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. एक एक प्लेयर को छोड़ के बाकी सबका स्कोर 3 के मल्टीपल में था. द हाईएस्ट स्कोर वाज वन मोर देन डबल द लोएस्ट टोटल स्कोर. जो हाईएस्ट था वो लोएस्ट के डबल से एक ज्यादा था. एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग द बुलजाई इन राउंड 2 वाज डबल दैट इन द राउंड 3. तो जिन लोगों ने राउंड 2 में बुलजाई हिट किया उनका नंबर राउंड 3 से डबल था. आल्सो Tanzi and Zanika, T and Z, they had the same score in the round 1 but different scores in the round 3. तो ये सारी कहानी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. देखो अब इसको करने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा अगर टेबल को एनालाइज करें, इतना दिख रहा है कि तानजी ने राउंड 4 खेला है, इसका मतलब तानजी ने एक तो बुलजाई हिट किया है. यहाँ पे पहले 3 राउंड्स में उसने एक बुलजाई जरूर हिट किया है. एक 5 तो आएगा ही आएगा. तो इसके सामने एक 5 लिख लेते हैं. यहाँ 5 हो सकता है या फिर यहाँ 5 हो सकता है, तभी वो राउंड 4 खेल पा रहा है. सिमिलरली उमेजा की बात करूं, वो राउंड 4 भी खेल रहा है, 5 भी खेल रहा है, इसका मतलब इसने 2 बुलजाई हिट किए होंगे. इन 3 प्लेसेस में से किन्हीं दो पे, इन 3 प्लेसेस में से किन्हीं 2 पे 5 आना ही आना है, चाहे फर्स्ट सेकंड पे है, चाहे फर्स्ट थर्ड पे है, या सेकंड थर्ड पे है. डब्ल्यू को देखें, इसने
ना राउंड 4 खेला, ना 5 खेला, ना 6 खेला, मतलब इसका स्कोर यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं आएगा। यहाँ 1 2 3 4 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। जाइला का ऑलरेडी क्लियर क्लियर है हमें। जोनिता को देखो, इसने भी एक राउंड 5 खेला हुआ है, तो इसका मतलब एक इसने यहाँ पे पहले बुलजाई हिट किया होगा पहले 2 राउंड्स में। जैनिका ने 2 बोनस राउंड खेले हैं, मतलब इसने इससे पहले 2 बुलजाई हिट किए होंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ूं तो हमें स्कोर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। ठीक है, इतना बोला है कि टी यू और वाई का स्कोर सेम है। ठीक है, तो अगर इनका स्कोर सेम है और एक ही पर्सन ऐसा था जिसका स्कोर 3 के मल्टीपल में नहीं है, बाकी सबका स्कोर 3 के मल्टीपल में है, इसका मतलब टी यू और वाई का स्कोर सेम भी है और 3 का मल्टीपल भी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों का स्कोर 3 का मल्टीपल ना हो, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो इसका मतलब इन तीनों का स्कोर 3 का मल्टीपल है। अब इनका स्कोर हो कितना सकता है, लेट्स सी कितना स्कोर इनका हो सकता है। अब देखो, अगर यहाँ पे तानजी को देखो, तानजी का स्कोर हमें इतना पता है कि इस राउंड में या इस राउंड में किसी एक में 5 तो आना ही आना है। तो ये जो बाहर लिखे हैं स्कोर, ये तो पॉसिबल है ही है, इनको तो कंसिडर करेंगे ही। ठीक है, किसी एक राउंड में 5 आएगा, लेट्स से यहाँ 5 आया, तो 5 + 5 10 + 4 14। ठीक है, 14 बन रहा है अभी तक। अगर यहाँ 1 आता है तो इसका स्कोर 15 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 आता है तो इसका स्कोर 18 हो जाएगा। तो इसका स्कोर जो होगा वो 15 से 18 की रेंज में होगा। ठीक है, क्लियर। अब ठीक है ना, क्योंकि हम हमें नहीं पता, हमें इतना पता, मैं ये नहीं कह रहा राउंड 1 में 5 करेगा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 किया, ठीक है, तो स्कोर इसका 15 और 5 5 10 और 4 14 बनेगा। और यहाँ अगर एक करेगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ अगर 4 करेगा तो 18 हो जाएगा। उमेजा की बात करते हैं, इसके स्कोर यहाँ 5 और यहाँ 5 हो सकते हैं, किन्हीं 2 राउंड में 5 होंगे, पता नहीं किसमें है, लेकिन सिर्फ अभी रेंज बनाने के लिए हम इसको 5 5 यहाँ रख रहे हैं। 5 यहाँ भी हो सकता है यहाँ 5 ना हो, यहाँ हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 राउंड में 5 होगा। तो 5 + 5 10, 10 और 3 13। अगर यहाँ इसने एक स्कोर किया तो इसका स्कोर हो जाएगा 14, है ना। अभी तक देखो 5 5 10 और 3 13 हो रहा है। अगर यहाँ एक स्कोर करता है तो इसका स्कोर हो जाएगा 14। 1 करेगा तो 14 बनेगा। अगर यहाँ पे इसने 4 स्कोर किया, इसका टोटल स्कोर बन गया 17। इसका स्कोर 14 से 17 की रेंज में हो सकता है, 14 से 17 की रेंज में। अब यहीं से क्लियर हो रहा है कि अगर इसका स्कोर 14 से 17 की रेंज में है, और मुझे ये भी पता है कि टी यू और वाई का स्कोर 3 के मल्टीपल पे चलना है, तो 14 से 17 की रेंज में 3 का मल्टीपल सिर्फ 15 ही आता है, और कोई आता ही नहीं है। ठीक है ना, 14 से 17 की रेंज में 15 ही है जो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब यहाँ इसका स्कोर जो होगा वो 15 बनना चाहिए, राइट। इसका स्कोर टोटल 15 बनना चाहिए। अब अगर इसका 15 बन रहा है, ऑब्वियसली इसका भी 15 बनना चाहिए। सबका इनका स्कोर सेम है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। सिमिलरली और तीसरा पर्सन वाई है, इसका भी 15 होना चाहिए, इसका भी टोटल स्कोर 15 है। अब 15 के लिए एक चीज क्लियर है कि मुझे नहीं, अब मैं यहाँ अभी तक टेबल फिल नहीं कर सकता, मुझे पता तो चल गया कि 15 बनेगा। 15 कैसे बनेगा, एक 5 यहाँ आएगा, एक 5 यहाँ आएगा, 5 5 10 हो गया, 10 2 12 1 13, एक 2 आएगा। अब 2 कहाँ आ सकता है, 2 यहाँ भी आ सकता है। ठीक है ना, 2 यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 5 ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। बनेगा तो 15, लेकिन किस तरीके से बनेगा अभी हमें नहीं पता। हो सकता है पहले राउंड में 2 आया हो, फिर 5 5 आया हो। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका 15 बनना है, इसका अभी तक 5 10 और 3 13 हो चुका है। ठीक है ना, अब अगर आपको 15 करना है, अब मुझे नहीं पता ये जो 5 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हो सकता है 5 यहाँ आ रहा हो। ठीक है, 5 5 10 और 3 13, 2 यहाँ आ रहा हो, या फिर 2 यहाँ आ रहा हो और 5 यहाँ आ रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्लियरली भी कुछ नहीं पता अभी, इतना पता चल गया कि हमने इनके स्कोर जो है वो निकाल लिए। ऐसे वांगडू का स्कोर कितना हो सकता है, देखो यहाँ इसने खेला नहीं है, इसमें कोई 5 है नहीं। अब इसका स्कोर यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे 1 और 1 आता है तो इसका टोटल स्कोर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 और 4 आता है तो इसका टोटल स्कोर 12 हो जाएगा। तो इसका स्कोर 6 और 12 की रेंज में कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और इसका स्कोर हो सकता है कि 3 का मल्टीपल ना हो, ये भी पॉसिबल है। ऐसे अगर जाइला की बात करें, जाइला का हमने पहले देख लिया था, जाइला ने क्योंकि तीनों राउंड खेले हुए हैं ना, इसका स्कोर 5 5 5 था यहाँ पे। यहाँ तो इसका स्कोर 5 5 5 होगा। लास्ट में स्कोर कितना हमें नहीं पता।
ठीक है ना। अभी तक इसका स्कोर देखो, 20 और एक 21 तो हो चुका है। अगर यहाँ 1 करते हो तो 22 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 आएगा इसका स्कोर, या 5 भी आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है यहाँ पे सोर्स का, यहाँ तो 5 आ ही सकता है। सो 20 और 26, इसका स्कोर यहाँ 26 हो जाएगा। यहाँ 5 भी आ सकता है। अगर यहाँ 1 आता है तो 22 होगा, अगर यहाँ 5 आता है तो 26 हो जाएगा। इसकी रेंज 22 से 26 की बन रही है। ठीक है जी। जेनेका की बात करते हैं। 2 5 तो यहाँ आने ही आने हैं, तो 20 तो बन गया। यहाँ 1 आएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता राउंड 3 में। ठीक है, यहाँ 4 आता है तो 24 हो जाएगा। इसकी रेंज 21 से 24 की आएगी। नो लेट्स सी क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ बोला गया हाईएस्ट जो टोटल स्कोर है ना, थर्ड पॉइंट देखो, हाईएस्ट टोटल स्कोर जो था दैट वाज 1 मोर देन डबल द लोएस्ट। और लोएस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ इस रेंज में आएगा। ठीक है ना। अब इस रेंज में देखो, अगर अगर लोएस्ट 6 लेके चलते हो तो हाईएस्ट जो होगा वो 6 का डबल 12 और एक 13 नहीं पॉसिबल। हाईएस्ट या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ऐसे ही देखो, यहाँ कम से कम 10 है, सॉरी 21 है, तो हमें 6 7 8 देखना नहीं चाहिए, हमें सीधा 10 पे चेक करना चाहिए। अगर 10 लेके चलते हो तो हाईएस्ट, अगर अगर लोएस्ट 10 है मान लीजिए, अगर लोएस्ट में 10 लेके चलता हूँ तो हाईएस्ट जो होगा 10 का डबल 20 प्लस 1 21 होगा। लेकिन यहाँ तो 22 कम से कम चल ही रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। अगर मैं लोएस्ट अब 10 की जगह 11 लेके चलता हूँ, 11 लेके चलते हैं, तो 11 का डबल 22 और एक हाईएस्ट 23 होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको, लोएस्ट और हाईएस्ट, जो 3 के मल्टीपल नहीं है, जबकि सिर्फ एक ही ऐसा स्कोर है जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा टोटल में। यहाँ पे दो स्कोर ऐसे बन रहे हैं जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो लोएस्ट कैन नॉट बी 11। अगर लोएस्ट को फिर बचा क्या, लोएस्ट 12 बचा, तो यहाँ 12 बचा, हाईएस्ट कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 12 आएगा इसका मतलब स्कोर, तो यहाँ 12 आ जाएगा। और हाईएस्ट 25 होगा, 25 इस रेंज में तो आ नहीं रहा, 25 इस रेंज में आ रहा है। ठीक है ना। तो 25 अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ पे 25 होगा। तो यहाँ पे मैं टेबल फिल कर सकता हूँ। ये हो गया 15 5 20 और 21, और यहाँ 4 आ जाएगा, 25 हो गया इसका। ये 12 कैसे बनेगा अब, देखो यहाँ 4 है, 5 आप दे नहीं सकते यहाँ पे ना, राउंड 1 और राउंड 3 में 5 आप दे नहीं सकते। यहाँ 4 है, 5 आप दे नहीं सकते, तो सिर्फ 4 4 से ही 12 बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने फिल कर दिया। अब यहाँ का भी अभी भी नहीं पता कि ये 21 होगा या 24 होगा, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर अभी तक हम देखें तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी 3 का मल्टीपल, इसमें सब में 3 के मल्टीपल्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो यहाँ पे या तो 22 आएगा या 23 आएगा। ठीक है ना, यहाँ स्कोर इसका 22 होगा या 23 होगा, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा यहाँ, बिकॉज 3 बाकी सब, सॉरी 3 का मल्टीपल 25 में नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ गलत बोल दिया मैंने। 3 का मल्टीपल ऑलरेडी यहाँ 25 पे नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्कोर या तो 21 आएगा या 24 आएगा। अब 21 से 24 की रेंज छोड़ देते हैं। यहाँ इतना समझ आ रहा है कि या स्कोर 21 होगा या 24 होगा, क्योंकि जो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा वो जाइला के पास नहीं आ रहा। माई मिस्टेक, मेरी नजर से निकल गया था। तो जो 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा वो जाइला के पास नहीं आ रहा। ठीक है ना, बाकी सबके पास 3 का मल्टीपल आएगा, तो जेनका का स्कोर या तो 21 होगा फिर, या 24 होगा। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग द बुलजाई इन राउंड 2 वाज डबल दैट इन राउंड 3। तो राउंड 3 में जितने लोगों ने बुलजाई हिट किया है उसका डबल नंबर राउंड 2 में करेगा। अब राउंड 2 में देखो, दो लोग तो मुझे पता ही है, यहाँ पे दो लोग आ सकते हैं और, ठीक है ना। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप यही सिचुएशन लेके चलते हो कि राउंड 3 में एक बंदा ही हिट कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना, राउंड 3 में एक करें यहाँ दो करें, राउंड 3 में दो करें यहाँ चार करें। अगर ये वाला केस लेके चलते हैं तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ नंबर टोटल ऐड करने के लिए लिखा था यहाँ पे, इसको 5 5 को, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी हमें पता नहीं 5 5 कहाँ आएगा, ये जब ये टोटल हमने करना था तब मैंने ये 5 5 यहाँ पे लिखा, ताकि 20 और एक 21 या 20 और 4 24 हो सके। ठीक है, ये अभी तक फील्ड नहीं है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे या तो पॉसिबिलिटी 1 और 2 की आएगी,
कि आपने एक यहां रखा तो यहाँ पे दो आएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे दो आएंगे, अब सोच के देखो, अगर अगर यहाँ पे एक है, एक इधर है, ठीक है, और इधर अगर आपको दो करने हैं, या ऐसे सोचो कि अगर आप यहाँ पे एक ही बुलसआई रखते हो, एक बंदे ने यहाँ पे बुलसआई हिट किया, जाइला ने, ठीक है, अगर ये केस लेके चलूं मैं कि यहाँ पे एक ही पर्सन बुलसआई हिट कर रहा है और वो जाइला है, इसका मतलब देखो उमेजा और जैनिका ने ना दो दो बुलसआई हिट करने हैं। उमेजा और जैनिका ने दो दो बुलसआई हिट करने हैं। अगर यहाँ सिर्फ एक ही पर्सन बुलसआई हिट कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उमेजा और जैनिका जो है वो राउंड थ्री में बुलसआई हिट नहीं कर सकते, और उन्होंने दो तो करने ही करने हैं। फिर उमेजा का जो बुलसआई हिट होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। सिमिलरली जेंका भी थर्ड राउंड में नहीं करेगा तो यहाँ पे करेगा या फिर यहाँ पे करेगा। इन दिस केस अब ये राउंड टू में दो बने ही नहीं, राउंड दो में कम से कम तीन तो आ ही गए। अगर आप यहाँ पे वन रखते हो कि एक ही राउंड थ्री में बुलसआई हिट होगा, उस केस में राउंड टू में दो नहीं बन पाएंगे, तीन तो बनने हैं, बिकॉज उमेजा और जेनेका ने तो करना ही करना है यहाँ पे hit। उनको दो दो तो करना ही है, अगर थर्ड राउंड में नहीं करेंगे तो पहले दो में करेंगे, विच मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिनारियो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड केस पॉसिबल रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आप कह सकते हो, इसको भी रेज कर लेते हैं वन और टू को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो बुलसआई हिट होंगे और यहाँ पे चार होंगे। ठीक है जी, अब अगर दो और चार करने हैं आपने, यहाँ चार करने हैं, इसका मतलब यहाँ ये भी करेगा हिट, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ठीक है जी। अब जोनीता का स्कोर हम टोटल कर सकते हैं, 15 हमें पूरा करना है। 5 10 3 13, तो यहाँ इसका 2 15 हो जाएगा। राइट, इसका टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें दो करने हैं, एक कोई एक और करेगा, देखते हैं कौन करता है वहां पे। अभी तानजी भी कर सकता है, उमेजा भी कर सकता है, ठीक है, और जैनका भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। जोनिता कर चुका है, इसको हटा देती है यहाँ से। चलिए और देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। अभी देखो, जो तानजी है उसका स्कोर क्या क्या पॉसिबल है, तानजी ने अभी क्या क्या स्कोर करना है देखते हैं। तानजी ने अभी फाइव, एक तो फाइव करना ही करना है, ठीक है ना, इसका स्कोर 15 है, तो 5 10 और 4 14, एक और चाहिए, तो इसका स्कोर 5 और 1 होगा, जो भी इसने हिट करना है। 5 यहाँ, 1 यहाँ, या फिर 1 यहाँ तो 5 यहाँ। ठीक है, उमेजा की अगर मैं बात करूं, यू की बात करूं अगर मैं, तो यू ने 1 5 तो हिट कर दिया, यहां से 1 5 हिट कर दिया, एक अभी उसका और आना बाकी है। तो अभी तक देखो, इसने एक तो 5 हिट करना ही करना है, 15 पूरा करना है इसको, 5 10 2 12 1 13, एक 5 करना है और एक 2 करना है। ठीक है, अभी एक 5 और एक 2 इसका बचा हुआ है। ऐसे ही जेनका की बात करूं तो जेनका ने क्या क्या हिट करना है अभी, इसने भी 1 5 यहाँ पे हिट कर दिया, इसका 1 5 बचा हुआ है। ठीक है ना, इसका भी 1 5 तो हिट हो गया ना यहाँ पे राउंड टू में। 1 5 इसका बचा हुआ है, 5 और 5 10 15 और 20। अब इसका स्कोर अगर 21 होगा तो ये 5 और 1 हिट करेगा, अगर स्कोर 24 होगा तो 5 और 4 हिट करेगा। देखना पड़ेगा कि ये जो 5 तो आना ही आना है ना, ये 5 और ये 5 10 15 20, 21 के लिए एक 1 हिट करेगा, 24 के लिए 4 हिट करेगा, तो या तो 5 और 1 हिट करेगा या 5 और 4 हिट करेगा। चलिए देखते हैं ना। पांचवा पॉइंट कह रहा है, तानजी और जेनका हैड द सेम स्कोर इन राउंड वन बट डिफरेंट इन राउंड थ्री। राउंड वन में इनका स्कोर सेम है, राउंड थ्री में इनका स्कोर डिफरेंट है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर टी और जेड की बात करें, इनका सेम स्कोर 5 और 5 भी हो सकता है, 1 और 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, और डिफरेंट स्कोर की बात करें तो 1 और 4 होगा वो।
इनका स्कोर डिफरेंट है इन राउंड थ्री। अब इनका डिफरेंट स्कोर राउंड थ्री में कौन सा हो सकता है? अगर राउंड थ्री की बात करें तो इनका डिफरेंट स्कोर कौन सा हो सकता है यहाँ पे? सिर्फ तांजी और जेड जेनेका की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। इनका स्कोर अगर हमें डिफरेंट लेना है ना राउंड थ्री में, तो डिफरेंट स्कोर वन और फोर ही हो सकता है। वन और वन डिफरेंट नहीं होगा, फाइव और फाइव डिफरेंट नहीं होगा। डिफरेंट स्कोर अगर राउंड थ्री में रखना है तो वन और फोर ही हो सकता है। मतलब इसका स्कोर यहाँ वन होगा, इसका यहाँ पे फोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पांच आएगा, यहाँ पांच आएगा। ठीक है, और उमेजा का एक पांच अभी बाहर है, क्योंकि उमेजा ने देखो दो बोनस राउंड खेले हुए हैं इसने। इसका एक पांच भी बाहर है, तो इसका एक पांच आएगा फिर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि राउंड थ्री में हमें दो पांच तो करना ही है। इसका जो एक पांच यहाँ बाहर है वो यहाँ आना चाहिए। इसका दो जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब चेक कर लो, पांच दस बारह और तीन पंद्रह हो गया इसका। इसका पांच चार नौ एक दस और पांच पंद्रह हो जाएगा। ठीक है, सबका स्कोर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि तांजी और जैनका का सिर्फ वन और फोर ही डिस्टिंक्ट हो सकता था, तो वन यहाँ आ गया, फोर यहाँ आ गया। राइट, तो इनके फाइव फाइव यहाँ आ जाएंगे। तो जो इसका उमेजा का एक फाइव बचा हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। इसके राउंड थ्री के भी तो हमने दो पांच करने हैं ना, वो उमेजा पूरा करेगा। राइट जी, अब इसके बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं अब। और यहाँ पे एक और चीज है, अब जैनका का टोटल स्कोर कितना हो गया? ये 24 हो गया, नॉट 21। तो इसका टोटल स्कोर 24 बन गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट टोटल कितना है, वो 25 है। जैनका का टोटल स्कोर कितना है? वो 24 है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जाइला का स्कोर 23 था, नहीं जाइला का 25 है। जाइला का हाईएस्ट है, यस जाइला का हाईएस्ट। एंड तांजी का स्कोर राउंड थ्री में कितना है? तांजी का राउंड थ्री में देखा जाए तो वन स्कोर आ रहा है। सो ऑप्शन थ्री आपका आंसर बने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप ये सेट सबको समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी था, थोड़ा सा मॉडल लेवल का सेट था। बट आई होप जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये सबको समझ आया होगा। और अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।